रेक्टिफिकेशन अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने की प्रोसेस ही रेक्टिफिकेशन कहलाती है। और रेक्टिफिकेशन के लिए जो सर्किट्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम रेक्टिफायर्स सर्किट कहते हैं। इन सर्किट्स में पीएन जंक्शन डायोड एक अहम रोल प्ले करता है। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स एसी को डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना ही रेक्टिफिकेशन कहलाता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह से मूव करता है, मीन्स वह 0 to पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा पाई टू 2 पाई नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करके अपनी 0 से 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल पूरी करता है। और फिर यही 0 से 2 पाई साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है और यह इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता रहता है। मीन्स से पहले 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से मूव करते हुए आगे के लिए बढ़ता है। इसके विपरीत जो डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी का इलेक्ट्रॉन होता है वह इस तरह से एक डायरेक्शन में मूव करता है, मीन्स वह अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। जैसा कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वन डायरेक्शनल मोशन कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऑफ रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर, नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर फिर से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और नंबर बी ब्रिज रेक्टिफायर। अब इन्हें 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर डायरेक्ट एसी अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट एसी का मतलब जो मेन लाइन से एसी आती है उसको हमने डायरेक्ट एसी कह दिया, जिसे हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई करते हैं। ये वाली ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हम रेक्टिफायर सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। पॉइंट और ए और बी के आगे का जो सर्किट है ये हमारा रेक्टिफायर सर्किट है और इससे पहले ये हमारी है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राप्त एसी को हमने इनपुट एसी नाम दे दिया और यही इनपुट एसी रेक्टिफायर सर्किट पर इनपुट की फॉर्म में अप्लाई की जाती है। इसमें एक RL लगा रहता है जिसे हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसमें आउटपुट की फॉर्म में हमें पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। ये हमने एक डायोड यूज किया है D। यह हाफ वेव रेक्टिफायर में
एक अहम रोल प्ले करता है। यह इनपुट एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है तथा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये कंडक्ट नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि हमें आउटपुट में एक ही डायरेक्शन में पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर एसी वोल्टेज पॉइंट ए और बी की प्रत्येक हाफ साइकिल में पोलैरिटी को चेंज करता है। कभी ये पॉजिटिव तो पॉइंट बी नेगेटिव, कभी पॉइंट ए पॉजिटिव तो पॉइंट बी नेगेटिव। जब इनपुट एसी वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफायर सर्किट पर इनपुट की फॉर्म में अप्लाई की जाती है तो इनपुट एसी वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट ए पॉजिटिव तथा पॉइंट बी नेगेटिव होता है, जिससे क्या होता है डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है और ये कंडक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि लोड आरएल पर हमें एक साइकिल प्राप्त हो जाती है। इसके तुरंत बाद इनपुट एसी वोल्टेज की नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है, जिससे क्या होता है पॉइंट ए नेगेटिव तथा बी पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण डायोड डी रिवर्स बाइस्ड हो जाता है और डायोड रिवर्स बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट नहीं करता है, अर्थात डायोड से करंट फ्लो नहीं होती है, जिससे ये गैप प्राप्त हो जाता है, मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इसके पश्चात तुरंत फिर से इनपुट एसी वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट की फॉर्म में अप्लाई हो जाती है, जिससे क्या होता है पॉइंट ए फिर से पॉजिटिव, पॉइंट बी फिर से नेगेटिव और फिर से डायोड कंडक्ट करता है, जिससे हमें ये दूसरी हाफ साइकिल प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हाफ वेव रेक्टिफायर केवल इनपुट एसी वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है तथा रिमेनिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड कट ऑफ हो जाता है, मीन्स कंडक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हमें इस रेक्टिफायर के आउटपुट पर पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लोड रेजिस्टेंस आरएल पर आउटपुट की फॉर्म में पल्सेटिंग डीसी इस तरह से प्राप्त होती है। पल्सेटिंग डीसी मीन्स एसी प्लस डीसी का मिक्सचर प्राप्त होता है।